अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 6 हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस आपके साथ स्टार्ट किया और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इंडिया जो है उसमें 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन सभी के मिलने से हमारी पूरी जो कंट्री है इंडिया वो बनती है। इसके बाद हमने हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स के बारे में डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उसके जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें से हमने जो लोकसभा है उस टॉपिक को प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम क्लास नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे राज्यसभा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो राज्यसभा है वो पार्लियामेंट का ही एक अदर पार्ट है। सेकंड पार्ट फर्स्ट लोकसभा हो गया, जिसके की 2 और नाम है, लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ द पीपल। तो ये लोकसभा के 2 नेम्स। आज हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा है उसको पार्लियामेंट का अपर हाउस भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम अपर हाउस भी है। लोकसभा का नाम लोअर हाउस था, इसी तरह राज्यसभा का अपर हाउस। डन। इट्स मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो पीपल के थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, यानी कि उनको हम नहीं चुनते। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देम। इन मेंबर्स को जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो लोग इनको सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इनका चुनाव करते हैं। देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। जो राज्यसभा में 250 मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 250। इन द राज्यसभा 238 इलेक्टेड मेंबर्स। राज्यसभा में 238 मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि वो चुने जाते हैं किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के राष्ट्रपति है उनके द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। समझ आया आपको? देखिए थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। ये है राज्यसभा। टोटल मेंबर्स कितने? 250। ठीक है। अब 250 में से 238 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वो लोग चुनेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो चुनेंगे कितने? 238 मेंबर्स। और 12 मेंबर्स यानी कि 12 लोगों का जो चुनाव होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और टोटल कितने हो गए? 250। डन। आगे देखिए। द नंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म्स ऑफ 6 ईयर्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको 6 ईयर्स के लिए चुना जाता है, यानी कि उनका वर्किंग टाइम कितना है? 6 ईयर्स। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। दे कैन रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स। अब देखिए इनका क्या प्रोसेस है कि जो 250 मेंबर्स हैं ये हो गए हमारे टोटल 238 और 12। ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि जो सभी मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो 6 ईयर्स में अभी हमने उनको इलेक्ट किया और 6 साल बाद उनको हटाएंगे फिर दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको चुनेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये क्या करते हैं कि 1/3 यानी कि जो जैसे मान लीजिए 12 मेंबर्स है, 12 में से 4 मेंबर्स जो है अभी चुने गए तो उनको 6 साल के लिए वो वर्क करेंगे। अगले 2 साल बाद फिर 4 मेंबर्स होंगे और जो इससे पहले के 4 मेंबर्स थे उनको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो 1/3 पार्ट जो होता है मेंबर्स का वो एवरी 2 ईयर्स में उनको रिटायर कर देते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं। तो इस तरह से जो राज्यसभा है वो एक साथ कभी भी पूरी नहीं हटाई जाती। हर साल, हर 2-2 साल बाद 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है और उनकी जगह रिप्लेस किया जाता है न्यू मेंबर्स। डन।
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो क्या कहलाएंगे? राज्यसभा के चेयरमैन। डन। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो हमारी कंट्री का, यानी जो हमारा कंट्री है भारत, उसका हेड होता है। द नंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। जो मेंबर्स होते हैं कौन कौन से? लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये तीनों लोग मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं 5 ईयर्स के लिए। इलेक्ट करते हैं ये कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। डन। फाइल फैक्ट, जो राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है, क्योंकि वो कभी भी एक साथ पूरी नहीं हटाई जाती। हर 2-2 साल में 1/3 पार्ट रिमूव होता है और नए आ जाते हैं, तो इस तरह से इसको परमानेंट बॉडी कहा जाता है। इट कुड नॉट बी डिसॉल्व, ये कभी भी एक साथ पूरी भंग नहीं होती, यानी कि एक साथ नहीं बदलती पूरी राज्यसभा। द लोकसभा हाउएवर कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन जो लोकसभा है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी डिसॉल्व, यानी कि उसको पूरी जो लोकसभा है उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रेसिडेंट अब तक रहे हैं, जब से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था, कल आपने समझा होगा 26 जनवरी का जो आपको ऐसे कराया गया था उसमें बताया था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया गया, और तब से लेकर अब तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं ये उन सभी की लिस्ट है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको रीडिंग करने हैं सभी, ठीक है? सबको आपको रीड करना है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट है बस वो बता रही हूँ। फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 तक, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सेकंड प्रेसिडेंट, क्योंकि कौन है वो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना, वो इन्हीं के बर्थडे पर करते हैं, तो इसलिए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारी कंट्री के सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्लियर? ये और 3rd, 4th, 5th, 6th और नेक्स्ट पेज 7th, 8th, 9th, 10th। अब आते हैं 11th प्रेसिडेंट पर। 11th प्रेसिडेंट जो एक साइंटिस्ट रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक। ये हमारे देश के एक जाने माने साइंटिस्ट थे। नंबर 12 प्रतिभा पाटिल, ये जो है फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन? प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012 तक। नंबर 13 प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017। और नंबर 14 ये अभी के हैं प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद, 2017 से टिल नाउ, यानी कि अब तक। अब देखिए 17, 18, 19, 20, 21, तो सॉरी 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, तो इसका मतलब कि 2022 में अब हमारे न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा जून जुलाई के आसपास, ठीक है? तो इनका जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट है प्रेजेंट, और प्रेजेंट से पहले प्रणब मुखर्जी। डन। फाइल फैक्ट आपको खुद रीडिंग करना है, चलिए समझा देती हूं मैं। जो इंडिया है उसमें 18 हाई कोर्ट्स है। पूरी कंट्री में हाई कोर्ट कितने हैं? 18, ठीक है? और बाकी आप खुद समझेंगे और डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में। हाई कोर्ट कितने हैं आपको लर्न करना है इसको, 18। और सुप्रीम कोर्ट SC, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में जो हेडलाइंस होती है आप देखते होंगे SC आता है, वो कितना है? 1, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, SC फॉर सुप्रीम कोर्ट। डन। आगे ही क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।